एक्शन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रमीला खालको आपके बीच में हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ वचन को सीखेंगे। आज मैं कुछ आपके बीच में वरदान के बारे में बताऊंगी। जो आपने सुना होगा कि नौ वरदान के बारे में आपने अक्सर सुना है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वरदान हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन वरदानों के बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाहूंगी। तो आज हम वचन से देख लेंगे। आइए हम वरदान के बारे में जानने से पहले एक वचन को निकालेंगे। वचन है 1 कुरिन्थी 12:8 और 9। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा से ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो इस वचन से हम सीखेंगे तो आत्मा एक ही है और उसी के द्वारा सभी वरदान सभी को बांटे जाते हैं। आत्मा एक ही है और उसी आत्मा के द्वारा किसी एक को बुद्धि और किसी एक को ज्ञान और किसी को विश्वास तो किसी को चंगा करने का वरदान मिलता है। तो आत्मा एक ही है जिसके द्वारा जिस किसी ने भी आत्मा से वरदान मांगा उन सब को वो आत्मा बांटती है। तो चंगाई का वरदान जैसे हम देखते हैं, चंगाई का वरदान इसमें है। चंगाई का वरदान दूसरों के लिए होता है। चंगाई का वरदान दूसरों के लिए होता है। जब हम चंगाई का वरदान पाते हैं तो वो दूसरों के लिए होता है, इसलिए ताकि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। अपने जीवन में चंगाई के द्वारा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं लोग। चंगाई के वरदान के बारे में हमने सीखा, लेकिन जो बाकी जो वरदान हैं जैसे बुद्धि, ज्ञान और विश्वास, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए होता है। हमारे आत्मिक जीवन को वो बढ़ाता है। और मतलब जो चंगाई का है वरदान वो दूसरों के लिए है और जो बाकी 3 हैं वो व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं। होशे 4:6। मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान के विषय में वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण प्रजा नष्ट हो गई। मतलब जिस किसी के पास भी ज्ञान का वरदान नहीं होता वो नष्ट हो जाता है। तो हम ज्ञान, बुद्धि और विश्वास का वरदान के लिए हम कोशिश करें। हम अपने जीवन में इस वरदानों को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नष्ट हो गई। तो बाकी जितने भी और भी वरदान हैं, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विश्वास। चंगा करने का वरदान तो परमेश्वर देता है, लेकिन उससे हमारे आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसा वचन कहता है, वचन के अनुसार आप ज्ञान, बुद्धि और विश्वास को अपने जीवन में मांग लीजिए। उसके वरदान को अपने जीवन में मांग लीजिए। अब हम निकालेंगे नीति वचन 2:4। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। मतलब चांदी और सोना कितना हमारे जीवन में बहुमूल्य है, उसके पीछे हम लोग पूरे पैसे, अपने जीवन काल के पूरे पैसे हम जमा करते हैं ताकि हम एक समय आकर सोने चांदी ले सकें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बुद्धि तो सोने और चांदी से भी बहुत बहुमूल्य होता है, तो उसकी खोज में लगे रहें। वचन कहता है उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जैसे हमारा मन, अगर कोई कह दे कि तुम्हारे लॉटरी लग गया, तुम्हारे लिए किसी गुप्त धन का खुल जाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है बुद्धि एक गुप्त धन की तरह है, उसे हम खोजने की चेष्टा करें। हमारे जीवन में बुद्धि सोने और चांदी से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम खोजेंगे
तो बुद्धि हमें मिलेगी। लेकिन जब बुद्धि हमें मिल जाती है तो हमें कौन कौन सी आशीष मिलती है, हम एक और वचन से सीखने पाएंगे। नीति वचन 2:10 और 11। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। देखिए, जब आप बुद्धि की खोज करते हैं, जब आप उसे ले लेते हैं अपने जीवन में, बुद्धि जब मिल जाता है तो परमेश्वर कहता है कैसी कैसी आशीषें हमें मिलती है। हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देगा। हम कैसे सुख को हमारे अपने जीवन में खोजते हैं। धन की आशीष हम मांगते रहते हैं और ऐसी आशीषों को मांगते हैं, सांसारिक जीवन की आशीषों को मांगते हैं, लेकिन उससे सुख नहीं होता। एक अमीर व्यक्ति को पूछ लीजिए आप, उसके पास कितने सारे अकाउंट होंगे, कितने सारे बैंक में उनके खाते होंगे, पैसे रखे होंगे उन्होंने, लेकिन क्या उनके पास सुख होगा? नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? बुद्धि से सुख मिलता है, बुद्धि के ज्ञान से सुख मिलता है। और 11वें वचन में क्या लिखा है? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। हमें बुद्धि ही हमें सुरक्षित रखता है। विवेक हमें शैतान के बुरे बुरे विचारों से सुरक्षित रखता है। हमारे जीवन में हम ऐसी गलती ना करें, उन बातों से सुरक्षित रखता है। तो विवेक से, बुद्धि से हमें कितनी आशीषें मिलती हैं। तो परमेश्वर के वचन पे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि की खोज में लगे रहें और अपने जीवन में देखिए आप कैसे आशीषों को पाते हैं। और आखिरी वचन में लिखा है कि समझ तेरी रक्षक होगी। मतलब जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होगा, उसकी समझ, परमेश्वर की समझ हमारे जीवन में होगी, तो वो हमारी रक्षा करेगा। और समझ तेरी रक्षक होगी, मतलब समझ को आप क्या समझते हैं कि जब हम सांसारिक जीवन में कोई भी डिसीजन लेते हैं, जीवन के हर एक पड़ाव में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो परमेश्वर की समझ जब हमारे जीवन में होगी तो हम परफेक्टली डिसीजन ले पाएंगे। हम भटकेंगे नहीं, ना ही हमें कोई बेवकूफ बनाएगा। तो परमेश्वर की समझ हमें हर एक प्रकार की बातों से रक्षा करेगी। विश्वास भी एक वरदान है जो कि परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं किसी के द्वारा या कहीं से भी जब हम वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में विश्वास को डालता है। विश्वास का वरदान हमारे जीवन में आता है, तभी हम उसके वचन को सुनकर विश्वास कर सकते हैं। हर कोई वचन को सुनकर विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह जब किसी के जीवन में होती है तभी उस वचन पे वो विश्वास कर पाता है। तो हम एक वचन को देखेंगे। जैसे वचन में लिखा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम पहाड़ को कहो वो उखड़कर, तो वो तुम्हारी मान लेगा और वो जाकर समुद्र में जा पड़ेगा। विश्वास के द्वारा ही नूह ने जहाज को बनाया, और नूह के समय पे बारिश नहीं होती थी, तो वहाँ के लोगों ने जब नूह को जहाज बनाते देखा तो उस पर हंसी उड़ाई और कहा तू क्या कर रहा है। लेकिन विश्वास के द्वारा नूह धर्मी ठहरा। आपने सीखा कि बुद्धि, ज्ञान, विश्वास और समझ परमेश्वर का वरदान अगर हमारे जीवन में होगा तो हम शैतान के हर एक उन चालों को, हर एक उन हथियारों को हम नष्ट कर सकते हैं, और इनके बिना हम टिक भी नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान को ले लो, बुद्धि को ले लो, लेकिन आपने सुना होगा कि भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, लेकिन किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि मुझे ज्ञान का वरदान मिला है, मुझे बुद्धि का वरदान मिला है। तो हम जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, बुद्धि, ज्ञान, समझ, इन वरदानों के पीछे हम भागे, इन वरदानों को हमारे जीवन में हम खोजें।
आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।